बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिली पोटैटो की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी चिली पोटैटो बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं, और आलू ना यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं। अच्छा, इनको ना मैंने देखिए फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में जो है वो कट कर लिया है। कट करने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद ना मैंने इसको बास्केट के अंदर रखा है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो बस ये इसका जो पानी है ना वो निकल चुका है, तो इसको ना हम शामिल कर लेंगे किसी भी बाउल वगैरह में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पाइसेस में ना हम इसको लगाएंगे सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 टीस्पून मैंने ना भर के लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। साथ ही ना हम इस फ्रेंच फ्राइज को लगाएंगे मैदा। तो मैदा ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिया है हाफ कप हम इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे। चलें जी, और कुछ नहीं करना, सिंपली हम ना इसको शेक करेंगे, और इसके ऊपर ना हमने तमाम स्पाइसेस को, मैदे को और कॉर्नफ्लावर को ना अप्लाई कर लेना है। फ्रेंच फ्राइज को ना मैंने अच्छी तरीके से जो है वो शेक कर लिया है, और ये देखिए माशाल्लाह से जो मैदा, कॉर्नफ्लावर और स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरीके से फ्रेंच फ्राइज के ऊपर देखिए कोट हो चुके हैं। तो बस जी, इसको ना हमने रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, इसको करते हैं जल्दी से साइड पर, और इनको ना हम पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसके लिए जो सॉस है ना वो तैयार करेंगे। तो इन फ्राइज को फ्राई करने के लिए ना देखिए दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पीस को उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा एक एक करके पीस को उठाना है, ज्यादा हमने पीसेस को एकदम से ही नहीं शामिल कर देना। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इनको फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाती है, और इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, और ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाती। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अलट पुलट करते हुए ना मैंने इन फ्रेंच फ्राइज को मजीद 3 से 4 मिनट तक जो वो फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी फ्रेंच फ्राइज है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो बस जी इस टाइम पर हमने ना इनको निकाल लेना है, और इसी तरीके से जितने भी पीसेस रहेंगे ना हमने तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लूँ, फिर हम इसके लिए जो मज़ेदार सी सॉस है ना वो तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना सॉस बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर क्या किया, सबसे पहले ना मैंने हाफ कप जो है वो घी लेकर अच्छी तरीके से ना इसको गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली थी, जिसको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। बस ये हमने अब क्या करना है, हमने ना प्याज को हल्का सा सोते कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को ना मैंने हल्का सा सौते कर लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर ना मैंने प्याज को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। तो 1 टीस्पून भर के हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। पेस्ट को भी फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि जो पेस्ट का कच्चा सा बने है ना हल्का सा वो खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बिल्कुल हल्की आंच पर ना मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट का जो कच्चा सा बने है ना हल्का सा वो खत्म हो चुका है। अच्छा जी, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर ना मैंने 1 अदद मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली थी, जिसको ना मैंने जुलियन शेप में जो है वो कट कर लिया है। साथ ही ना देखिए यहाँ पर ना मैंने टमाटर लिए हैं, और टमाटर भी ना यहाँ पर मैंने 1 अदद मीडियम साइज का लिया था, जिसके जो बीज है ना वो मैंने निकाल लिए हैं, और इसको भी ना मैंने जुलियन शेप में कट कर लिया है। तो बस ये टमाटर को और शिमला मिर्च को भी ना हमने 1 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को और शिमला मिर्च को भी ना मैंने 1 से 2 मिनट तक जो है ना हल्की आंच पर पका लिया है। तो बस ये टमाटर और जो शिमला मिर्च है ना वो भी हमारे हल्के से नरम हो चुकी हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून नमक, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो बस ये स्पैचुला लेंगे, और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, और हल्की आंच पर ना हमने इनकी 1 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने बुनाई कर ली है। स्पाइसेस भी ना हमारे हल्के से भून चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस। तो 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर चिली सॉस। तो 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर चिली सॉस शामिल करेंगे। चलें जी, साथ ही हम ना इसके अंदर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल करेंगे। तो 2 टेबल स्पून हम ना भर के इसके अंदर केचप शामिल कर देंगे। तो बस ये इन सॉसेस को भी ना हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है इस तरीके से वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। चलें जी, सॉसेस को हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर स्लरी शामिल करेंगे। तो स्लरी ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, जिसके अंदर ना मैंने हाफ कप पानी शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चलें जी, ये स्लरी शामिल कर देंगे, और लो फ्लेम पर ना हमने इस स्लरी को भी मिक्स कर लेना है।
तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस स्लरी को 30 से 40 सेकंड तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, ये स्लरी जो है ना वो अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए हल्की आंच पर ना मैंने 30 से 40 सेकंड तक ना इस कॉर्नफ्लोर वाली जो स्लरी है ना इसको भी पका लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी एक जो सॉस है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा ज़्यादा अब हमने ना इसको ओवर कुक नहीं कर लेना है। सिंपल क्या करेंगे, जो हमने फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके रखी हुई थी ना वो सारी ही हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलें जी, सारी ही फ्रेंच फ्राइज हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। और लो फ्लेम पर ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो सॉस है ना वो हर एक पीस के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए फ्रेंच फ्राइज को भी ना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी चिली पोटैटो है ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। तो बस ये बिल्कुल लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरे धनिए को, बिल्कुल इस तरीके से। तो बस ये चिली पोटैटो हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसको ना हम करते हैं जल्दी से डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी चिली पोटैटो ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिली पोटैटो की। चिली पोटैटो मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।